इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है।
पता नहीं कहाँ गए। खोलिए, कोई है? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। I'm sorry, मैंने आपको तकलीफ दी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पीछे दो गुंडे पड़े हुए हैं। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर छिपने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मैं। घबराओ मत, तुम सही जगह पहुंच गई हो। हाँ, आप वही है ना जो उस दिन आश्रम में विदेशी लोगों के साथ आई थी? हाँ, मैं ही उन्हें लेकर आई थी। पर इतनी रात को तुम आश्रम से बाहर कैसे आई? जी मैं यहाँ बैठो, बैठो। लो, पानी पी लो। थैंक यू। घबराओ मत, उन गुंडों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं। तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब मुझे बताओ कि तुम आश्रम से बाहर कैसे निकली और तुम्हें बाहर आने किसने दिया? वो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, वहां से भागकर, छिपकर। लेकिन तुम आश्रम से भागकर जाना कहाँ चाहती थी? कहीं भी। मैं अपने बच्चे के साथ वहां से भाग जाना चाहती थी। अब मैं वापस कभी वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? लाओ, बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे सुला देती हूँ। नहीं, आप तकलीफ न करें, ये मेरी गोदी में आराम से है। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि तुम आश्रम में रहना क्यों नहीं चाहती? वहां सबकी नजर मेरे बेटे कर्ण पर थी, और आप भी उन लोगों के साथ शामिल है ना? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे कर्ण को किसी को गोद में देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसीलिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? पर इसके लिए भागने की क्या जरूरत थी? अगर वो गुंडे तुम्हें पकड़ लेते तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की क्या हालत होती, सोचा है तुमने? आश्रम से भागना मेरी मजबूरी थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। कुंती, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत का खतरा मोल नहीं लिया जाता। आश्रम से बाहर का सुनसान रास्ता, नन्हे बच्चे के साथ, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं। अपना पूरा हौसला, अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया है। और खुशकिस्मती से आप मुझे मिल गई। आप मेरी मदद करेंगे ना? मेरे बच्चे को बचाएंगी ना? प्लीज। कुंती, तुम्हारे बच्चे को तुमसे जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता। आप सरला दीदी को नहीं जानती हैं। वो हमेशा मुझसे यही कहती रहती है कि अपने कर्ण से अलग होने में ही मेरी भलाई है। आप ही मुझे बताइए, एक माँ अपने बच्चे से अलग होकर क्या जी पाएगी? आप तो इस आश्रम की ट्रस्टी है। प्लीज आप ही सरला दीदी को समझाइए ना, प्लीज। हाँ? कुंती, तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे को गोद दे देने से उसे बाप का नाम और अच्छी परवरिश मिल सकती है? जिसे पैदा किया उसकी परवरिश भी मैं कर दूंगी दीदी। मेरा कर्ण किसी का मोहताज नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चे को आपके पैरों में रखकर फरियाद करती हूँ।
आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? दीदी, मैं अपने बेटे के लिए आपसे भीख मांगती हूँ, मुझ पे ये जुल्म मत होने दीजिए, ठीक है? मेरे कर्ण में मेरी सांसें बसती हैं, अगर मेरी सांसें ही मुझसे छीन ली गई तो मैं जीऊंगी कैसे? प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुंती, तुम्हारी ये तड़प, आश्रम से तुम्हारा भागना, ये सब देखकर एक औरत होने के नाते मैं ये महसूस करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे को तुमसे अलग करना ठीक नहीं है। मैं उस स्वीडिश कपल को मना कर दूंगी, तुम घबराओ मत, ठीक है? रात काफी हो चुकी है, जाकर आराम करो। सुबह होते ही मैं सरला जी से बात करूंगी। जाओ, तुम सो जाओ। थैंक यू। ध्यान से करना। सरला दीदी, गजब हो गया। क्या हुआ? कुंती अपने बच्चे को लेकर आश्रम छोड़कर भाग गई। क्या? हम सबको तो पता भी नहीं चला, हमने पूरा आश्रम ढूंढ डाला, लेकिन उसका कहीं पता नहीं। इस तरह आश्रम छोड़कर कहाँ जा सकती है? हे भगवान, इस लड़के ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। प्रभा, प्रभा! जी दीदी। कुंती कहाँ है? मैं क्या जानूं? तुम दोनों साथ में कमरे में रहती हो, तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? मैं खुद परेशान हूँ सरला दीदी, पता नहीं कुंती कहाँ चली गई है। झूठ बोलती हो तुम सब जानती हो। मुझे झूठ बोल के क्या फायदा? कैसी बात करती है आप? तुम में से किसी को पता है? कोई जानता है कि कुंती आश्रम से भागकर कहां गई? मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ। दीदी, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत टेंशन में थी। टेंशन तो उसने दी है मुझे, अब उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे पता करूं? आश्रम के ट्रस्टियों को इस बात का पता चल गया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की रात को आश्रम से भाग निकलती है और किसी को नहीं पता। आधी रात में बच्चा गोद में लेकर वो बेचारी न जाने कहाँ गई होगी। उस बेचारे ने हमारे लिए तो मुश्किल खड़ी कर दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? पार्वती, रमा, शीला, जाओ, जाकर आश्रम का कोना कोना देखो। बेटे को लिए कहीं बैठी होगी कोने में। हम सब देख चुके हैं सरला दीदी, अगर वो आश्रम में होती तो दिखती नहीं क्या? सरला दीदी, आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। चुप रहो तुम। पुलिस में रिपोर्ट करने से आश्रम की बदनामी होगी, अखबार में छप जाएगा और पूरे शहर में चर्चा हो जाएगी। सरला दीदी, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आज से पहले इस आश्रम में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मेरी सहेली की बेटी होकर मुझसे इतना बड़ा धोखा किया उसने। ऐसा फंसा दिया कि मेरी नौकरी पर आ जा सकती है। हे भगवान, तूने मुझे किस उलझन में डाल दिया? सरला दीदी, वो कह तो रही थी कि मैं आश्रम छोड़ के भाग जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो सचमुच भाग जाएगी। इतनी बड़ी गलती की है उसने, लेकिन उस गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। ये सब मेरी छूट देने का नतीजा है। आज के बाद कोई रात को इधर उधर नहीं जाएगा। और वो अब्दुल, एक लड़की रात को ताला खोलकर आश्रम से भाग निकलती है और उसे भनक तक नहीं। ऐसी लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं कर सकती मैं, नहीं। हेलो। हेलो, नमस्ते सरला जी। नमस्ते। मैं मिसेस भंडारी बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान होंगी।
आपको भी पता चल गया? हाँ, मुझे रात में ही पता चल गया था। मैंने सोचा उसी वक्त फोन करके आपको बता दूं, पर फिर लगा कि रात ज्यादा हो गई है। कुंती मेरे पास है। क्या? हाँ, वो रात को आश्रम से भागी होगी। कुछ गुंडे उसके पीछे लग गए। चांस की बात है कि वो मेरे घर के दरवाजे पर आकर ही रुकी। वो यही है, आप उसे आकर ले जाइए। मिसेस भंडारी, आपने ये खबर देकर मेरी टेंशन कम कर दी, वरना मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था। मैं आपके घर आती हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगी। जी।